ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वास्थ्य सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस गुरु पूर्णिमा जो कि कल है, और चतुर्मास जो कि कल से शुरू हो रहा है, उस विषय में आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट गुरु पूर्णिमा। सो हमारे लिए गुरु पूर्णिमा कल गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, उसको व्यास पूर्णिमा ही कहा जाता है। इसका मतलब है कि व्यास देव का आविर्भाव दिवस, उसको हम गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, कि जिस दिन व्यास देव प्रकट हुए थे। और व्यास देव प्रकट हुए, और हम ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारे आदि गुरु हैं, इसलिए उसको व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। हमारे गौड़ीय वैष्णव परम संप्रदाय के अंदर हम लोग व्यास पूजा मनाते हैं जब हमारे गुरु का प्राकट्य दिन हो, तब जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है जब उनका तिथि आता हो जन्मदिन का, उस दिन हम लोग उनकी व्यास पूजा मनाते हैं। लेकिन अलग अलग संप्रदाय जो है दूसरे, सेवियट्स, मायावादी, ये सारे लोग कल के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो आज हम थोड़ा व्यासदेव के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर हम थोड़ा चतुर्मास के बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यास देव, ऐसा कहा जाता है कि भगवान के लिटरली इनकारनेशन है, यानी वो अवतार जो केवल लिखन कार्य करने के लिए प्रकट हुए थे। उस अवतार का एक ही काम था कि सारे वेद पुराण उपनिषद जो है हमारे, उनको रिटर्न फॉर्मेट में लाएं। और व्यास देव हर एक द्वापर युग में प्रकट होते हैं कलयुग के लोगों को उद्धार करने के लिए, उनको वैदिक ज्ञान देके। इसलिए हर द्वापर युग में व्यास देव प्रकट होते हैं, और वो सारे लिटरेचर जो है हमारे वो लिखते हैं, ताकि कलयुग के जो लोग हैं उनका उद्धार हो सके। व्यास का मतलब होता है डिवाइड करना या एक्सपांड करना, विभाजन करना या एक्सपांड करना, ये व्यास का मतलब है। और उन्होंने देखा कि जैसे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, आई थिंक 9वें 10वें श्लोक में आता है कि कलयुग के लोगों के बारे में वर्णन आता है, कि कलयुग के लोग जो हैं वो किस प्रकार के होंगे। तो उसमें एक वर्णन आता है कि उनके अंदर सत्वगुण नहीं होगा, आयु कम होगी, कम बुद्धिशाली होंगे, मेमोरी ज़्यादा नहीं होंगी, उनका भाग्य जो है भाग्यवान नहीं होंगे। तो ये सारे प्रेडिक्शन कलयुग का ऑलरेडी भागवतम के अंदर हमें प्राप्त होता है। और ये प्रेडिक्शन 12वें स्कंद के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही दिया गया है कलयुग के बारे में, लेकिन पहले स्कंद के अंदर हम देखेंगे तो लोगों के बारे में इतना प्रिडिक्ट किया गया है। इसलिए इस द्वापर युग के अंदर एक्चुअली व्यास देव जो है वो एक पोजीशन का नाम है, एक पोस्ट का नाम है। लेकिन ये जो द्वापर युग गया जहाँ कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे, इसलिए इस बार कृष्ण खुद ही व्यासदेव बन के प्रकट हुए थे बाद में। इस द्वापर युग की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे जिस द्वापर युग के अंदर कृष्ण ओरिजिनली, इसलिए भगवान खुद व्यास बनकर इस बार भी प्रकट हुए थे। और उन्होंने सब कुछ लिखा। पहले के जमाने में लोग श्रुतिधर हुआ करते थे। श्रुतिधर यानी क्या होता है कि केवल आ, सुनने से ही लोगों के अंदर इंटेलिजेंस आ जाती थी, केवल सुनने के माध्यम से। इंटेलिजेंस आने का मतलब है कि उनको सब याद रह जाता था, उनकी मेमोरी इतनी पावरफुल हुआ करती थी कि केवल
वो सुनते थे और उनको सब याद रह जाता था। लेकिन कलयुग के अंदर हम देखते हैं कि हमारी मेमोरी कितनी कम हो चुकी है। एंड हमने परसों रात को क्या खाया होगा वो भी हमें याद नहीं होगा। और इसलिए हमें पूरी नोट्स बना के रखना पड़ता है। हमें जो भी हम सुनते हैं उसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। क्यों? ताकि हमारी मेमोरी जो कम है इसलिए, और क्योंकि हमारी मेमोरी कम है इसलिए हमें याद नहीं रहता, याद नहीं रहता तो लिख के रखना पड़ता है। इसीलिए व्यासदेव ने 4.5 लाख श्लोक लिखे बुद्धिपूर्वक। वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, ये सारा उन्होंने लिखा। और फिर उन्होंने महाभारत लिखा। तो व्यासदेव ने जो कार्य किया है वो किसके लिए किया है? हमारे लिए किया है ये। कलयुग के लोगों को पता था उनको कि उनको मेमोरी इतना अच्छा नहीं है, उनको कुछ याद नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई ही टुक दिस ट्रबल टू राइट ऑल दिस थिंग्स एंड इट कंसिस्टेड ऑफ 4.5 लाख श्लोकास। सॉरी, 4.5 लाख श्लोक उन्होंने रचित किए। और उनको मालूम था, इसलिए जो अज्ञानी लोग हैं उनके प्रति व्यासदेव, ही वॉज वेरी हम्बल एंड काइंड। और इसलिए उन्होंने सारे वेदास को एडिट किया, जिससे जो कम बुद्धि वाले लोग जो है कलयुग के अंदर, उसको वो लोग वेदास को समझ सके, वो लोग वेद को समझ सके। इसलिए एक ध्यान रखना चाहिए हमें कि वेद जो है वो कोई भी साधारण मनुष्य नहीं समझ पाएगा वेदास को। इसलिए एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर बताया जाता है कि जो क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है उसको कभी भी वेद जो है उसको पढ़ना नहीं चाहिए। वो इज नॉट क्वालिफाइड ब्राह्मण, ही शुड नॉट टच वेदास ऑल्सो। क्योंकि वेद जो है वो सामान्य मानवी के लिए नहीं बना है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को अभी लोगों ने गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर लिया। और जो कास्ट ब्राह्मण होते हैं, यानी कि जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने अपनी मोनोपोली बना दी कि वेदास जो है वो तो केवल ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। और क्योंकि हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, इसलिए जो शास्त्र है, जो वेद है, वो केवल हम ही समझ पाएंगे और कोई नहीं समझ पाएगा। और दूसरे कास्ट वाले लोग जो है वो अपने आप को इनजस्टिस समझते हैं कि देखो हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा है। लेकिन दोनों ही मिसगाइडेड है। दोनों ही मिसगाइडेड है। क्योंकि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से इंसान ब्राह्मण नहीं बन जाता है। उसके अंदर ब्राह्मण के गुण होने बहुत आवश्यक है, तब जाके वो ब्राह्मण बन सकता है। और ब्राह्मण के गुण जो है भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं हमें। जब तक व्यक्ति उस गुण को नहीं एक्सेप्ट करता है तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। इसलिए दोनों ही, जो ब्राह्मण है जो है समझते हैं कि वेदास को केवल हम ही समझा पाएंगे, और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, ये दोनों ही मिसगाइडेड लोग हैं। इसलिए आप समझे, वेद को स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया था। और वेद, भागवत, वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में सत्वगुण क्वालिटी हो तभी। इसलिए द सब्जेक्ट मैटर इन वेदास कैन ओनली बी अंडरस्टूड ओनली बाय दोज विद एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ गुडनेस। सत्वगुण की एक भरपूर मात्रा में जब उसके अंदर सत्वगुण हो, वही व्यक्ति समझ सकता है। जो इंसान तमोगुणी है और रजोगुणी है वो कभी भी शास्त्रों को नहीं समझ पाएगा। और सारे वैदिक ज्ञान का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ये समझना। और ये समझने के लिए कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, ये केवल खाली तमोगुण और रजोगुण से हम नहीं समझ पाएंगे। और क्योंकि आज के युग के अंदर सत्वगुण ना के बराबर है, इसलिए व्यास जी ने इस वेदास को विभाजित किया, जिससे जो कम बुद्धिशाली लोग हैं और जो लोअर मोड्स ऑफ नेचर में रहते हैं, रजोगुणी और तमोगुणी लोग, उनके लिए उन्होंने वेदास को विभाजित किया। और हम देखते हैं कि व्यासदेव के पुत्र कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। वो सुखदेव गोस्वामी के पिता थे। और उनकी बर्थ स्टोरी बहुत एक्सेप्शनल है। आप में से कुछ लोग जानते भी हैं कि सुखदेव गोस्वामी अपनी माता जो थी उनके गर्भ में
16 साल तक रहे थे। 16 साल तक अपनी माता घर से बाहर ही नहीं निकले थे वो। सोचिए, है ना। वो सोच रहे थे कि मैं कैसे, आई मीन ही वॉज थिंकिंग कि इस संसार में इतने सारा माया का इन्फ्लुएंस है, तो मुझे बाहर ही नहीं आना है। और इसलिए स्वयं भगवान आए उनको एश्योरेंस देने की है कि वो माया के वश में नहीं आएंगे। सोचिए, सुखदेव गोस्वामी क्योंकि बाहर नहीं आ रहे थे, तो कृष्ण हैज टू अपीयर टू टेल हिम, टू एश्योर हिम कि आपको माया छू भी नहीं पाएगी। और फिर हम जानते हैं कि जैसे उनका जन्म हुआ, वो तुरंत ही घर से भाग गए, इमीडिएटली। कौन माता कौन पिता किसी को देखा ही नहीं उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत ही भाग गए। और हमने देखा कि व्यास जब भी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। ही वॉज लिबरेटेड सोल, एंड ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू एनीथिंग। किसी भी परिस्थिति हो या किसी भी चीज़ों से आकर्षित नहीं थे, भौतिक चीज़ों से। और संतुष्ट थे वो, सुखदेव गोस्वामी। इसलिए तुरंत ही जैसे जन्म हुआ, तुरंत ही उन्होंने घर छोड़ दिया। इमीडिएटली ब्रह्मचर्य आश्रम, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। व्यास तो चिंता में आ गए। व्यास तो सोचे कि ये मैं श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है, जो मैसेज है, वो मैं कैसे आगे कैरी करूंगा। इसलिए उन्होंने अपने दो शिष्यों को भेजा सुखदेव गोस्वामी को वापस लाने के लिए। और उनको सुखदेव के कानों में दो श्लोक बोलने के कहे। एक श्लोक था कृष्णा की सुंदरता के ऊपर, और एक था कृष्णा की कृपा के ऊपर। तो जब दो लोगों ने जब सुखदेव गोस्वामी को ये दो श्लोक बताए, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी वापस आए। और फिर लंबी स्टोरी है कि फिर वो परीक्षित महाराज से मिले, और फिर वहां श्रीमद् भागवतम का हमने वार्तालाप सुना। और व्यासदेव जो थे वो सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र थे। सत्यवती जो थी वो एक माछी मार की पुत्री थी। और क्योंकि माछी मार की पुत्री थी, इसलिए उनके पूरे शरीर में से मच्छियों की स्मेल आती थी, सत्यवती के शरीर में से, पूरे शरीर में से। और वो एक बार क्या हुआ कि वो सत्यवती बोट चलाती थी ज्यादातर वो। और एक बार ऐसा हुआ कि पराशर मुनि उनकी जो नाव थी उसमें जाके बैठे, और वो नदी क्रॉस कर रहे थे। और उसकी सत्यवती के शरीर में से बहुत ही बदबू आ रही थी मछलियों की। लेकिन पराशर मुनि जो थे वो त्रिकाल ज्ञानी थे, एंड ही वॉज द बेस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। हु? पराशर मुनि। तो उन्होंने ऑस्पिशियस मुहूर्त देखा अभी। और उन्होंने ये देखा कि अगर अभी ये सामने तो स्त्री है, अगर उसके गर्भ से अभी जो भी बच्चा पैदा होगा वो बुद्धिमान बच्चा होगा, और स्पेशल चाइल्ड जन्म लेगा। अगर अभी इसी समय, अगर ये जो स्त्री है सामने मेरे, अगर उसके घर में बच्चा हुआ तो पराशर मुनि तो सीधा उस सत्यवती को जाके पूछे कि मुझे आपके घर से बच्चा चाहिए। तो सत्यवती तो घबरा गई। स्वाभाविक है, अगर कोई भी अविवाहित स्त्री है उसके साथ कोई भी पूछेगा कि मुझे आपसे बच्चा चाहिए, तो कौन हाँ बोलेगा। तो सत्यवती एकदम घबरा गई। और हम तो कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं। लेकिन पराशर मुनि ने उनको आश्वासन दिया सत्यवती को कि आप चिंता मत करिए, आपकी पवित्रता और आपकी शुद्धता को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। बच्चा पैदा करने के बाद भी आप एक अविवाहित स्त्री ही रहेंगे। ये शक्ति पराशर मुनि के पास थी। तो उस प्रकार से पराशर मुनि और सत्यवती ने जो बच्चा किया वो निकले व्यासदेव। और उन्होंने बताया, पराशर मुनि ने सत्यवती को, कि आप एक निमित्त बनेंगी ये पूरे विश्व को तारने के लिए। आपका जो बेटा होगा वो भगवान का अवतार होगा, और आप एक निमित्त बन सकती है ये पूरे विश्व को तारने के लिए। और फिर व्यासदेव जन्म लिए, और उनका नाम क्या था व्यासदेव का? कृष्ण द्विपयन व्यास। क्योंकि क्योंकि वो एक द्वीप में जन्म लिया था उन्होंने, आइलैंड के ऊपर। और उनका जो रंग था वो एकदम काला था, कृष्ण की तरह। इसलिए उनका नाम हो गया कृष्ण द्विपयन व्यास। और जैसे ही व्यासदेव प्रकट हुए, तुरंत ही
उन्होंने सत्यवती को प्रणाम किया, उनकी माता को, और उनको आश्वासन दिया कि जब भी आप मुझे याद करेंगी तुरंत ही मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। और फिर वो वहां से चले गए और बद्रिक आश्रम तपस्या करने के लिए वो चले गए। और सत्यवती, जिसके अंदर से बदबू आ रही थी मछलियों की, पराशर मुनि के संग के द्वारा, उसका तो पूरा शरीर था, उसके अंदर से एक खुशबूदार सुगंध आने लगी, है ना, जो कि दिव्य थी। और हम देखते हैं फिर आगे किस प्रकार से राजा शांतनु, जो सत्यवती के आ, उनकी ब्यूटी को देख के वो कितना आकर्षित हो गए थे, फिर उन्होंने शादी की। अब पूरी फिर वहां से महाभारत कथा शुरू होती है। सो उन्होंने जब जरूरत पड़ी, सत्यवती, क्योंकि उसमें क्या होता है कि भीष्म पितामह ने तो ये व्रत लिया था कि मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, है ना। और शांतनु ने सत्यवती से शादी किया, उनसे दो दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक था चित्रंगड और एक था विचित्र वीर्य, है ना। दोनों ही मर गए थे, कोई भी बच्चा पैदा किए हुए। और उनकी जो बीविया थी, पत्नी थी, वो आ, क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टर्म, वीडो हो गई, वीडो, है ना। मैं भूल गया हिंदी में क्या बोलते वीडो को। विधवा। सो वो तो दोनों पत्नियां वीडो हो गई। और सत्यवती ने भीष्म को बोला, भीष्म ने बताया कि मैं तो आई एम सॉरी मदर, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। और व्यास के द्वारा जब ये पुत्र उत्पन्न हुए तो फिर वो है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो इस प्रकार से व्यास देव ने अपनी माता का भी जो आदेश था वो भी फुलफिल किया। और गुरु के रूप में व्यास देव हम देखेंगे कि गुरु उसको कहा जाएगा कि जो व्यास देव को फॉलो करता है वो। अगर आपको शास्त्रों से ज्ञान देना है, अगर आपको वेदों से ज्ञान लेके लोगों को तक पहुंचाना है, देन वी हैव टू फॉलो व्यास देव। इसलिए कभी हमें घमंड नहीं होना चाहिए जब हम किसी को कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं, या जब हम कोई लेक्चर देते हैं, तो कभी हमें घमंड नहीं होना चाहिए कि देखो मेरे पास कितना ज्ञान है। क्योंकि ये ज्ञान किससे कृपा से मिल रहा है हमें, व्यास देव की कृपा से मिल रहा है। सो इसलिए जब हम नॉलेज लेते हैं या देते हैं, उस समय हमें घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम और अदर इट इज कमिंग फ्रॉम व्यास देव। इसलिए जब हम मंदिर में क्लास लेने बैठते हैं, या कई बार हम क्लास लेने बैठते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यासासन। व्यासासन का मतलब क्या होता है कि जो भी उस आसन पे बैठेगा, उसका कर्तव्य ही है, उसका कर्तव्य ही यही है कि जो व्यास देव ने बताया है उसको रिपीट करना है। तो व्यास देव ने उपदेश दिए हैं, तो शिक्षाएं दी है, उसको रिपीट करना है, और दूसरों को प्रसाद के रूप में उसको देना है। लोग हमारी इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हम व्यास देव का नॉलेज, ज्ञान जो है वो सामने इम्पार्ट कर रहे हैं। सो व्यास देव को मिलने के लिए स्वयं माधवाचार्य भी हिमालय चढ़ गए थे, और वो व्यास देव से मिले। तो व्यास देव ने माधवाचार्य, जो कि हमारे परंपरा के आचार्य हैं, उनको शालिग्राम शिला दिया, जिसका नाम था अष्टमूर्ति। और उन्होंने भगवत गीता कमेंट्री लिखी थी, उसको भी अप्रूव किया व्यास देव ने, स्वयं व्यास देव ने। और माधवाचार्य को उन्होंने आशीर्वाद दिए। और कुछ ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर रियलाइजेशन शास्त्रों का हो, उस प्रकार से उन्होंने माधवाचार्य को आशीर्वाद दिए। इसलिए हम जब भी किसी को भी ज्ञान देते हैं, हम किस प्रचार करते हैं, हमें हमें समझना चाहिए कि मैं एक व्यास देव का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इस प्रकार से। और शिष्य के रूप में हम देखते हैं कि व्यास देव परफेक्ट डिसाइपल भी थे, कि जब उन्होंने पूरा वेद उपनिषद सब कुछ लिख दिए, जब व्यासदेव, तो हमने देखा कि जब वो कंफ्यूज हो गए थे, फिर उन संतुष्टि नहीं हो रही थी। और हमने देखा कि किस प्रकार से व्यासदेव नारद मुनि के द्वारा गाइड किए गए थे। उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवतम नारद मुनि की इंस्ट्रक्शन के आधारित पूरा लिखा, और ये वेदांत सूत्र की कमेंट्री मानी जाती है। और फिर उनको संतुष्टता प्राप्त हुई। इसलिए इस समय ये सीखना है कि हम कितना भी पूरे जीवन में अचीव कर लें, या कितना भी हम लोग समाज के लिए सेवा कर दें, लेकिन जब तक हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस
है ना, एक शुद्ध तरीके से प्रचार नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हम लोग कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हाउ हाउ मच वी कैन अचीव, जितना भी आप अचीव करना है अपने जीवन में कर लीजिए, जितनी भी समाज सेवा करना चाहे कर लीजिए, लेकिन जब तक हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस का प्रचार नहीं करेंगे, हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जनरली हम लोग जो कार्य करते हैं हमारे खुद के लिए करते हैं, सबसे पहले तो थोड़ा आगे जाएंगे तो अपने परिवार के लिए करेंगे, और मैक्सिमम मैक्सिमम समाज के लिए करेंगे। लेकिन व्यास देव ने ये सारा वैदिक लिटरेचर कंपाइल किया एक ही इंटेंशन के सहारे, कि जितने भी पूरी पूरे मनुष्य जो समाज है, मानव समाज है, उनका उद्धार करने के लिए। और फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। सोचिए आप, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी ही वॉज अनसेटिस्फाइड। इसलिए जब हम लोग भी हमारे जीवन में असंतुष्ट हो जाते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवतम का शेल्टर लेना चाहिए। सॉरी, वेन एवर वी फील अनसेटिस्फैक्शन वी शुड टेक शेल्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम, कभी भी। क्योंकि व्यास देव को जब संतुष्टि नहीं हुई थी, तब उन्होंने भागवतम रचित किया था। इवन भक्ति करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, उसका मतलब है कि हम प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसका मतलब है कि हम कृष्णा को अच्छे से ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम कृष्णा को अच्छे से ग्लोरीफाई करेंगे तो हम में से संतुष्ट रहेंगे। इसलिए जब भी आपके जीवन के अंदर में लगे कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, देन वी शुड टेक शेल्टर ऑफ श्रीमद् भागवत, पूरा भागवतम खोलिए और उसको पढ़ने लगे। क्योंकि व्यास देव भी असंतुष्ट थे, एंड देन नारद मुनि के आदेश अनुसार उन्होंने लिखा था। सो इट इज बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ नारद मुनि एंड थ्रू व्यास देव वी गॉट दिस भागवतम ना। सो गुरु पूर्णिमा के दिन हम व्यास देव का हमें पूजा करते हैं हम लोग उनकी, व्यास देव की। और हमेशा एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो यही सोचता है कि उसके अंदर किसी किसी प्रकार का क्वालिफिकेशन नहीं है। आज शिष्य कुछ भी करता है, वो केवल और केवल अपने गुरु की कृपा के माध्यम से ही कर रहा है। अगर वो गुरु ने वो कृपा का पोर्शन ले लिया, तो हम किसी काम के नहीं है। हमारा एक एक शब्द, हमारा सारी एक्टिविटी हमारे गुरु की कृपा के ऊपर आधारित है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग ना ही केवल हमारे गुरु की पूजा करते हैं, पर हम लोग पूरे गुरु परंपरा की पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन वी वर्शिप होल और गुरु परंपरा, जो ब्रह्मा से लेके प्रभुपाद और उनके शिष्यों तक पहुंची है, तब तक पूरा हम लोग हमें उसकी वर्शिप करनी चाहिए। और शिला प्रभुपाद हमारे मुख्य आचार्य हैं, हमारे फाउंडर आचार्य हैं, और हमारे प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु है, पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु है, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु इस्कॉन के। इसलिए हम सब लोग श्रील प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। गुरु जो है बहुत एलिवेटेड पोस्ट है, कोई साधारण पोस्ट नहीं है गुरु बनना। तो हर कोई गुरु नहीं बन सकता है, इसलिए। और गुरु का कर्तव्य निभाना, वो भी इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि जब हम गुरु बनते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, और हमें तरह तरह की चीज़ें देते हैं, तरह तरह की हमारा ग्लोरिफिकेशन करते हैं तरह तरह से। तो गुरु वो ग्लोरिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हुए वो अपने गुरु को देते हैं। शिल प्रभुपाद का अगर हम जीवन देखेंगे, ही ऑलवेज अप्रिशिएटेड ही स्पिरिचुअल मास्टर, कि कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से वो प्रचार कर पाए। कभी भी शिला प्रभुपाद जी ने इस प्रचार का जो क्रेडिट था अपने पे नहीं लिया, नेवर। इंस्टेड ही वाज क्राइंग। एक वीडियो है जिसके अंदर प्रभुपाद रो रहे थे भक्तिचंद महाराज के आविर्भाव दिवस के ऊपर, और उनके शिष्य को बोल रहे थे कि थैंक यू कि आपने, मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिया था उसको फॉलो करने के लिए आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, और कहीं ना कहीं मेरे गुरु ने आप लोग को भेजा है मुझे मदद करने के लिए।
सो ये कॉन्शियसनेस थी शिला प्रभुपाद जी की। शिला प्रभुपाद जी इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद भी उन्होंने हमें सिखाया कि किस प्रकार से अ, एक गुरु बिहेव करता है। इसलिए गुरु जो है वो एलिवेटेड पोस्ट है, एंड वन शुड नॉट एक्सेप्ट एनी वन एज गुरु एंड स्टार्ट वर्शिपिंग हिम। इसलिए किसी को भी हमें गुरु समझ के तुरंत उसकी पूजा करना शुरू नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु बहुत एलिवेटेड पोजीशन है। और गुरु जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सारे हमारे कर्मों को लेते हैं और कृष्ण भक्ति के माध्यम से और उनकी कृपा के माध्यम से हमें भगवत धाम ले जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है वो हमारे मुख्य आचार्य हैं और हमारे प्रेमानंद शिक्षा गुरु हैं, पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु इस्कॉन के। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हमें उनके आचरण से हर एक चीज सिखा दी है। एक गुरु का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, एक शिष्य कैसा होना चाहिए। बिकॉज श्रील प्रभुपाद वॉज अ परफेक्ट डिसाइपल, दैट्स ही वॉज अ परफेक्ट आचार्य ऑल्सो। एक परफेक्ट डिसाइपल ही एक परफेक्ट गुरु बन सकता है। तो हमें एक परफेक्ट डिसाइपल बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो हम अच्छे आगे जाके एक प्रचारक बन सकते हैं। और हमारे संप्रदाय के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग इस्कॉन के अंदर हम लोग व्यास पूजा, हमारे जो गुरु होते हैं उनके आविर्भाव दिवस के दिन हम लोग व्यास पूजा सेलिब्रेट करते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी की व्यास पूजा कब आती है? जन्माष्टमी के दूसरे दिन, उनका जन्मदिन। इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी की व्यास पूजा तब बनाएंगे, जन्माष्टमी के अगले दिन, दूसरे दिन मतलब। राइट, उस प्रकार से हमारे जो भी अभी हमारे जो गुरुज है जिनसे हम लोग दीक्षा ले रहे हैं, जब उनका जन्मदिन होता है तब हम लोग नॉर्मली व्यास पूजा सेलिब्रेट करते हैं। और कल सनातन गोस्वामी का भी तिरुभाव दिवस है। कल के दिन सनातन गोस्वामी ने अपने शरीर को त्याग किया था। और इसलिए कल एक मुंडिया पूर्णिमा भी कहा जाता है वृंदावन के अंदर, क्योंकि सनातन गोस्वामी पूरा टाइम मुंडन रखते थे। तो कल व्रज में हर एक व्यक्ति मुंडन कराएगा और गोवर्धन परिक्रमा करेगा। अगर कल के दिन कोई गोवर्धन परिक्रमा करने जाएगा तो उसको खड़े रहने की भी जगह जगह नहीं मिलेगी। लाखों लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं मुंडिया पूर्णिमा के दिन। मैं बहुत साल पहले गया था वृंदावन इस समय पे, पता नहीं किस काम से गए थे पर गए थे। और हम भी नहीं जा पाए थे वहां पर, हमने सोचा कि आज के दिन करते गोवर्धन परिक्रमा, लेकिन पूरा 24 आवर्स इट वॉज पैक्ड। लाखों लोग वहाँ आते हैं। इसलिए कल सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। और सनातन गोस्वामी के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो सनातन गोस्वामी जिन्होंने हरिभक्ति विलास, भक्ति रसामृत सिंधु, इन सारे ग्रंथों के रचयिता हैं, रूप और सनातन, दो भाई थे। और आज उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने उनके तो उपदेश दिया और वही उपदेश उन्होंने फॉलो किया। और उनके माध्यम से हमें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो कि जिसमें हम हैं उसकी काफ़ी सारी फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल चीज़ें हमें पता चली है बाय द मर्सी ऑफ सनातन गोस्वामी। राइट। सो इस्कॉन के अंदर व्यास पूजा हम लोग इस प्रकार से मनाते हैं। और कल गुरु पूर्णिमा है। दूसरा हम लोग विषय जो चर्चा करना था वो था चतुर्मास के ऊपर। तो कल से चतुर्मास भी शुरू हो रहा है ना। तो पहले हम देखते हैं चतुर्मास में श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृत के आ, मैं एक अगर स्क्रीन शेयर हो सकती है तो मैं करता हूँ शेयर। कोई पढ़ सकता है आप में से? या कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा गुरु, मैं पढ़ता हूँ। यस प्रभु। हरे कृष्णा फ्रॉम श्रील प्रभुपाद परपट चैतन्य चरितमृत मध्य।
4.169. The Chaturmas period begins in the month of Ashad, that is June to July, from the day of Ekadashi called Shayana Ekadashi. Shayana Ekadashi. In the fortnight of the waxing moon, the period ends in the month of Kartika, October to November, on the Ekadashi day known as Utthana Ekadashi. In the fortnight of the waxing moon, this four months period is known as Chaturmas. Some Vaishnavas also observe it from the full moon day of Ashad until the full moon day of Kartika. That is also the period of 4 months. This period calculated by the lunar months is called Chaturmas. But others also observe Chaturmas according to the solar months from Shravana to Kartika. The whole period, either lunar or solar, takes place during the rainy seasons. Chaturmasya should be observed by all sections of the population. It does not matter whether one is a grihastha or sannyasi. The observance is obligatory for all ashramas. The real purpose behind the vow taken during these 4 months is to minimize the quantity of sense gratification. This is not very difficult. In the month of Shravana, one should not eat spinach. In the month of Bhadra, one should not eat yogurt. And in the month of Ashwina, one should not drink milk. One should not eat fish or other non-vegetarian food during the month of Kartika. The non-vegetarian diet means fish and meat. On the whole, during the 4 month period of Chaturmas, one should practice giving up all food intended for sense enjoyment. Hare Krishna. यस। तो इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य से था चैतन्य चरितामृत में से। सो जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आषाढ़ से लेके कार्तिक तक ये 4 महीने जो है उसको चतुर्मास कहा जाता है। और कुछ लोग शयन एकादशी से लेके उत्थान एकादशी तक मनाते हैं, लेकिन हम लोग पूर्णिमा टू पूर्णिमा मनाते हैं। तो कल जो पूर्णिमा है आषाढ़ी पूर्णिमा, वहाँ से लेके कार्तिक की जो पूर्णिमा है वहाँ तक हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ये जो 4 महीने हैं वो। लेकिन सारी चीज़ गिनने के बाद भी लेकिन प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि चतुर्मास शुड बी ऑब्जर्व बाय ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। हर एक व्यक्ति को चतुर्मास व्रत का पालन करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो सन्यासी हो, कोई भी हो। द ऑब्जर्वेंस इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल आश्रमास, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सारे जित कोई भी आश्रम में हो कोई। और दूसरा, इसका पर्पस क्या है वो भी प्रभुपाद जी ने बता दिया है। इसका पर्पस क्या था, क्या बताया प्रभुपाद जी ने? इज टू द पर्पस इज टू मिनिमाइज द क्वांटिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो इंद्र तृप्ति करने की हमारी जो वृत्ति है उसको कम करना, इसलिए हम इस व्रत का पालन करते हैं। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट? दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना। 4 महीने तो हम कुछ तपस्या तो कर ही सकते हैं साल के अंदर। इसलिए और बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने end में कि ऑन द होल ड्यूरिंग द 4 मंथ पीरियड चातुर्मास वन शुड प्रैक्टिस गिविंग अप ऑल फूड इंटेंडेड फॉर सेंस एंजॉयमेंट। ऐसी खाने की चीजें जिससे हम इंद्र तृप्ति होती है वो सारा खाना हमें त्याग कर देना चाहिए 4 महीने के लिए। हाँ, ये प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। सो हम पूरा अगर इसको देखने जाएंगे, सो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने इतने छोटे पैराग्राफ में ही सब कुछ समझा दिया है एक प्रकार से देखने जाए तो हम लोग पहले जो महीना होता है उसमें हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, ठीक है। दूसरे महीने में हम लोग दही नहीं खाते हैं, फिर हम दूध नहीं खाते, फिर उड़द की दाल नहीं खाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग चतुर्मास का व्रत का पालन करते हैं। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस और ओरिजिन कहाँ से हुआ चतुर्मास पीरियड का, वो आज हम थोड़ा देखते हैं। तो वराह पुराण के अंदर इसका वर्णन आता है चतुर्मास का कि एक बार पृथ्वी माता जो है वो भगवान वराह के पास गए, है ना। और भगवान वराह के पास जाके उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि ये कलयुग में जो लोग हैं उनका कैसे उद्धार होगा। उन्होंने देखा है कि ये लोग कितने अज्ञानी हैं, कम जीते हैं, तरह तरह प्रकार के रोग होते हैं, तरह तरह प्रकार की वीकनेस होती है, तो इनका उद्धार कैसे होगा। इसका आंसर जानने के लिए स्वयं
पृथ्वी देवी वरा भगवान के पास गई और उन्होंने याचना की कि बताइए, कोई मेथड बताइए जिससे इन लोग का उद्धार हो सके, कलयुग के लोगों का। थोड़े और उन्होंने बताया कि देखिए, कलयुग के लोग बहुत आलसी है, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं करने को, एफर्टलेस कैसे ये लोग उद्धार हो सकता है वो बताना। सो एफर्टलेसली छोटा सा, थोड़ी सी मेहनत करके कैसे इनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, वह बताइए। तो उनका कंसर्न देखते हुए भगवान वरा थोड़े हंसे और उन्होंने चतुर्मास के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि चतुर्मास के अंदर कोई छोटी से भी छोटी तपस्या करेगा, उसको बड़े से बड़ा बेनिफिट मिलेगा उसको। चाहे वो यज्ञ करें, चाहे वो चैरिटी दान दें, या केवल भगवान हरि का नाम ले, कुछ भी अगर करता है अगर, तो काउंटलेस बेनिफिट है चतुर्मास के अंदर ना। तो वराधन ने आगे बताया कि किस प्रकार से 4 महीने जो है, वो जो देवता होते हैं उनके लिए रेस्टिंग और राइजिंग टाइम होता है, और भगवान का भी। और वो रिकॉल कर रहे थे अपनी चीज को। कौन? वरादेव। वरादेव बोले कि मैं एक बार मेरू पर्वत के ऊपर बैठा हुआ था और सारे देवता मेरे पास पहुंचे, क्योंकि रात्रि शुरू होने वाली थी, उनका सोने का समय हो रहा था। तो सारे देवता मेरे समक्ष पहुंचे और उन्होंने मेरी परमिशन मांगी। बस जैसे ही देवता लोग सोने के लिए जा रहे थे, उसी समय एक काले रंग की स्त्री, जिसने सफेद कपड़ा पहना हुआ था और हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुई। और भगवान के सामने प्रस्तुत होके उन्होंने इन्होंने भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना की, और फिर बताया कि मैं कौन हूँ। मैं रात्रि हूँ, कि जो साल का जो ये पोर्शन होता है उनको जो देखती है वो रात्रि हूँ मैं। और उसने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया महाराज के सामने कि अभी अभी देखिए, 4 महीने चतुर्मास हुए, वहाँ कोई अच्छे कार्य नहीं होते हैं। ना कोई अपना घर लेता है, ना शादी ब्याह करता है, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, है ना, चतुर्मास के पीरियड में। तो उसने बताया कि कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी, कोई भी अच्छा कार्य मेरे समय पे नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे शरीर त्याग देना चाहिए, या फिर भगवान से प्रार्थना की, आय आप फिर कुछ कृपा कीजिए। और सारे देवताओं भी सुन रहे थे ये। तो सारे देवताओं ने मिलकर बताया, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्लीज इनके ऊपर कुछ आप आशीर्वाद दीजिए। और देवताओं की प्रार्थनाओं को सुनते हुए वराह देव ने रात्रि देवी को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया कि आपके साथ 3 यम होते हैं, एक यम बराबर 2 महीना। ये 3 यम में से तो पहले 2 यम है, वो मेरे सबसे प्रिय यम होंगे। यानी एक यम यानी 2 महीना, यानी 2 यम यानी 4 महीना, है ना। तो अगर ये 4 महीने के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई भी भक्तिमय कार्य करेगा, उसको बहुत न्यूमेरस बेनिफिट मिलेंगे उसको। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने में जो भी कोई एक्टिविटी करेगा, और जैसे जैसे महीने बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी कृपा की। इसलिए कार्तिक महीना ये 4 महीनों से भी ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। तो कार्तिक महीना अंत में आता है ना। और जैसे ये आशीर्वाद सोने भगवान से, तुरंत ही रात्रि देवी ने, है ना, भगवान से प्रणाम किया और निकल गए वो। और इसलिए वरादेव ने भूमि देवी, जो पृथ्वी देवी गई थी, उनको पूरा समझाया। और उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑस्टेरिटीज करेगा, कोई भी तपस्या करेगा इस 4 महीने के अंदर, तो मैं अपनी कृपा उसको देने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनने के बाद पृथ्वी माता को भी बहुत शांति प्राप्त हुई। इसलिए हरिभक्ति विलास में चतुर्मास चतुर्मास कैसे करते हैं उसका बहुत बड़ा विवरण है ना। ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेंसेस हैं, और जिसको हम फॉलो करेंगे, है ना, स्ट्रिक्टली अगर हम फॉलो करेंगे, तो उसका बहुत बड़ा मेरिट हमें मिलेगा, है ना। जैसे हम अब बताएंगे आपको आगे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे जमीन पे सो जाने का, फिर प्रजल्प नहीं करने के, ये सारी अलग अलग चीज़ें अगर कोई फॉलो करता है तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इन सब चीज़ों के, है ना। इसलिए कलयुग के लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो एडवांसमेंट होने का चांस उनको दिया जाता है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहा गया है
कि केवल और केवल ये रेगुलेटिव, सॉरी, चतुर्मास के जो नियम अगर हम फॉलो करते हैं, है ना, तुरंत ही हम लोग आध्यात्मिक जीवन में अलग स्तर पे हम लोग आ जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि चतुर्मास बनाई इसलिए है कि हमारा कृष्ण के प्रति हमारा भक्ति बढ़े और हमारा इंद्रिय तृप्ति घटे। इसीलिए चतुर्मास पीरियड आता है। इसलिए जो कुछ भी हम चतुर्मास के अंदर करते हैं वो हमारी साधना और हमारी सेवा के साथ सपोर्ट में होना चाहिए। जो भी हम चतुर्मास में कर रहे हैं हमें देखना चाहिए कि क्या ये कार्य जो है मेरी साधना है, मेरी सेवा में हमें हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए ये 4 महीना जो है वो अपॉर्चुनिटी है भक्तों के लिए और अभक्तों के लिए भी, कि जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल बेनिफिट रीप कर सके। तो क्वालिटी का, ये व्रत की क्वालिटी है रेदर देन क्वांटिटी, जो कृष्णा को प्लीज करती है। इसलिए कोई भी एफर्ट हम करेंगे, छोटा सा भी छोटा एफर्ट अगर हम लोग करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान उसको हाईली अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। इसलिए प्रभुपाद जी ने जैसे तात्पर्य में बताया कि हमें इंद्र तृप्ति से जितना हो सके उतना बचना चाहिए हमें, है ना। और हरिभक्ति विलास के अंदर और दूसरे भी बेनिफिट बताया गया, भविष्य पुराण के अंदर बताया गया है कि जो भी चतुर्मास व्रत का पालन करेगा, सॉरी, व्रत व्रत का पालन नहीं करेगा, ऐसे ही जैसे अपना जीवन जीता है वैसे ही चलता रहेगा उसका जीवन। कोई व्रत नहीं लेगा, कोई तपस्या नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, तो ऐसा भविष्य पुराण में ऐसा कहा गया है कि ऐसा बुद्धू व्यक्ति, वो सच अ फूल, ऐसा कहा गया है, सच अ फूल शुड बी कंसिडर्ड एज अ डेड मैन, है ना। ऐसे व्यक्ति को मृत समझना चाहिए अगर चतुर्मास के पीरियड में अगर किसी भी व्रत का पालन नहीं करता है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कुछ ना कुछ व्रत हमें लेना चाहिए। हम आगे बताते हैं क्या क्या व्रत आप ले सकते हैं, है ना। ये तो मालूम ही है, श्रावण जो पहला महीना है उसमें हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। भाद्रम में दही नहीं, अश्विन में दूध नहीं, कार्तिक में उड़द दाल नहीं और मसूर दाल भी नहीं। सो वेरियस तरह तरह प्रकार के तपस्या के माध्यम बताए गए हैं हरि भक्ति विलास में और भक्ति रत्न सिंधु के अंदर, जो चतुर्मास में फॉलो करने चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कोई भी व्यक्ति इनमें से कुछ भी नियमों का पालन करता है, कोई भी तपस्या कर लेता है वो धर्म की रक्षा करने के लिए और अपने अंदर अपने आप को भगवान के और नजदीक जाने के लिए ना। वो इस प्रकार, जैसे मैं थोड़ी थोड़ी उसमें सारा तो नहीं बताना है मुझे आपसे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता सकता हूँ कि इतना इतना आप लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, एक व्रत एक प्रकार से ऐसे होता है कि नमक नहीं खाएंगे हम लोग, है ना, पूरा 4 महीना। तो अगर कोई व्यक्ति नमक नहीं खाता है तो उसका आवाज जो है मधुर हो जाता है। सोचिए आप। तेल नहीं खाना है, अगर कोई व्यक्ति तेल नहीं खाएगा तो उसका आयुष्य बढ़ जाएगा, है ना। और सॉरी, दो, तेल मतलब शरीर में यूज नहीं करेगा उसका आयुष्य बढ़ जाएगा। अगर तेल इसमें नहीं खाएगा, दुश्मन जो है वो चले जाएंगे। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। 6 प्रकार के जो रस होते हैं, जो स्वाद हम लोग 6 प्रकार के हमें जो मिलते हैं, है ना, अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो व्यक्ति जो है सुंदर हो जाएगा। फिर आ, अगर कोई व्यक्ति कुक्ड फूड नहीं खाएगा, यानी पका हुआ खाना नहीं खाएगा, तो उसके अंदर शुद्धता आ जाएगी, प्योरिटी आ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 4 महीने दूध या दही नहीं खाता है तो गोलोक प्राप्त होता है ना। अगर कोई व्यक्ति गर्म खाना नहीं खाता इन 4 महीनों में तो उसके जो बच्चे हैं उनकी लाइफ ज्यादा होगी। अगर कोई व्यक्ति जमीन पे सो जाता है इन 4 महीनों को, जमीन या पत्थर के ऊपर, तो डायरेक्ट भगवान का एसोसिएट बन सकता है, विष्णु का। जो व्यक्ति इस 4 महीने में मांस या दही या मधु, यानी हनी, उसका त्याग करता है तो योगी और मुनि बन जाता है वो। कोई व्यक्ति इस पूरे में चतुर्मास में एक दिन भी उपवास रखता है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कुछ लोग इस महीने में अपने बाल और अपने नाखून भी नहीं काटते हैं, तो उसको ये बेनिफिट मिलता है कि गंगा में स्नान किया उसका उतना बेनिफिट मिलता है उसको। कोई व्यक्ति इन चार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए लागू पड़ता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना वो, कि जो व्यक्ति प्रजल्प नहीं करेगा, जो व्यक्ति इधर उधर की बातें नहीं करेगा उसको क्या प्राप्त होगा, है ना, कि वो उसका कोई भी ऑर्डर है
वो डिसऑबे नहीं कर सकता है। सोचिए, बेनिफिट तो देखिए। हमें क्या करना है, 4 महीने कल प्रजल्प नहीं करना है ना। जो हम दूसरे तीसरे लोगों की बातें करते हैं ना, वो नहीं करनी है 4 महीना हमें कल से, है ना। 4 महीने के बाद आप जो भी ऑर्डर देंगे वो कोई डिसऑबे नहीं करेगा, है ना। सोचिए आप। फिर अगर कोई व्यक्ति खाना प्लेट में लेके नहीं खाता है और जमीन पे रख के खाना खाता है ना, तो उसको पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अनेक हैं। अगर आप मंदिर का भगवान का मंदिर अगर आप साफ करते हैं, है ना, तो एक कल्प तक वो राजा रह सकता है। अगर एवरीडे 3 बार भगवान की प्रदक्षिणा करता है ना, तो वैकुंठ से स्पेशल प्लेन आता है उसको लेने के लिए। सोचिए। अगर कोई इस महीने में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है या गाता है, उसको गंधर्व लोक प्राप्त होता है। ऐसे अनेक चीजें हैं हमारे बताई गई, ऐसी कुछ 42 आइटम्स बताई गई है ना। अगर कोई दिन में एक ही टाइम खाएगा, उसकी भी अलग बेनिफिट है ना। हर रोज स्नान करेगा, उसके अलग बेनिफिट है। तो लेकिन ये इनके इन प्रकार है चतुर्मास का। एक ही सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा भगवान के पास सामने रुचि रहना चाहिए, रुचि उत्पन्न होनी चाहिए भगवान के नामों में। इसलिए आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं नॉर्मली। ये तो 4 चीजें हमको हमने आपको तो बताई है कि एक महीने में, जैसे अभी कल से महीना जो शुरू हो रहा है, तो उसमें आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाना है, तो वो फॉलो कीजिए। ठीक है। अगर आपको थोड़ी और तपस्या करनी है, तो आप दिन में एक टाइम खाइए, दूसरे टाइम फल खाइए या दूध पीजिए, या दोनों टाइम फ्रूट्स खाइए। लोग ऐसे भी करते हैं, 4 महीना पूरा फ्रूट्स ही खाते हैं, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, है ना। कुछ लोग होते हैं 4 महीना केवल दूध ही पीते हैं, ये भी सही है ना। तो जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन ये सब कुछ करते हुए हमारा भगवान के नाम में रुचि बढ़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कैसे, कि अपनी माला बढ़ा देते हैं कि ठीक है मैं 4 महीना हर रोज मैं 32 माला करूंगा या करूंगी, और 4 महीना जब भी एकादशी आएगी तब मैं 64 माला करूंगा या करूंगी चतुर्मास में। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ फॉलो कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऊट पटांग फॉलो मत कीजिए, है ना। ऐसा कुछ अपना अपना लेके मत आइए कुछ भी। हम लोग जो कर सकते हैं, क्योंकि आप सब गृहस्थ हैं, आपको अपना ऑफिस बिजनेस भी संभालना है और घर पे भी रहना है, तो जो भी सूटेबल होता है आपके कंडीशन में वो हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ तपस्या हमें करनी चाहिए, वो कन्फर्म्ड है ना। ये तपस्या हमें, कुछ भी तपस्या हमें लेनी चाहिए कल से, राइट। और अगर आप कुछ लेते हो तो आप मुझे और प्रेम विलास को बता सकते हो कंफर्म करने के लिए कि प्रभु जी हम ये करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वी कैन ऑल्सो गाइड यू। मैं और प्रेम विलास वो भी आपको थोड़ा गाइड कर सकते हैं इसमें कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसा। तो खाना, पर खाना जो है हमारा उसके ऊपर भी कर सकते हैं, और माला बढ़ा के कर सकते हैं, रीडिंग बढ़ा के कर सकते हैं कि मैं 4 महीना जो है और श्रील प्रभुपाद जी के 2 घंटा पुस्तक पढ़ूंगा, है ना। इसी बना सकते हैं कि 4 महीना में किसी की ईर्ष्या नहीं करूंगा। ये भी एक अच्छा तपस्या है। लोग बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकते, है ना। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक चीज़ें हैं जो करने से हमें कुछ ना कुछ फायदा या लाभ होता है हमें, तो वो हमें करना चाहिए, है ना। तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है हमें, है ना। अगर इस प्रकार से कोई व्रत का पालन करता है ना, तो भगवान केशव की भक्ति में संतुष्ट रहता है हमेशा। और भगवान बताते हैं, एक्चुअली पांडवों को बता रहे थे ये सारी चीजें, तो भगवान बताते हैं कि अगर कोई भी ये चतुर्मास का व्रत का पालन करेगा इस प्रकार से, है ना, तपस्या करेगा या कोई व्रत रखेगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरे धाम को प्राप्त करेगा, है ना। सुप्रीम डेस्टिनेशन प्राप्त होगी उनको। सोचिए आप। सो ये चतुर्मास के व्रत के बारे में था। तो कल से चतुर्मास भी शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग भी अभी रेडी हो जाइए कि आप कल से क्या व्रत लेना चाहते हैं, है ना। और हर एक को कोई ना कोई व्रत तो लेना ही है, ये कंपल्सन है ना। आप में से कोई ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, चतुर्मास आ रहा है, हरे कृष्ण चतुर्मास, मैं तो अपना जो काम चल रहा है वही करूंगा, नहीं। आप में हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ व्रत लेना है। या माला बढ़ाइए 4 महीने के लिए, या खाना कम कीजिए 4 महीने के लिए,
ये जो आपको चीज़ अच्छी लगती है उसको त्याग दीजिए 4 महीने के लिए। कुछ तपस्या करनी चाहिए हमें, है ना। अलग अलग व्रत का पालन करना चाहिए हमें, कि हमें 4 महीने हर रोज मंगल आरती आऊंगा, है ना। इसको व्रत बोलते हैं, है ना, तपस्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ भी फॉलो करने का व्रत लीजिए, है ना। ठीक है। सो आई वुड लाइक टू एंड हियर। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? दोनों दोनों पार्ट में से, मतलब लेक्चर के। यस, प्रेमिला, वुड यू लाइक टू ऐड हरे कृष्णा एनीथिंग? प्रभु। हाँ जी। हरे कृष्णा यस श्री राम प्रभु। प्रभु। जैसे कि मान लीजिए हम एक ऐसा ये लेते हैं कि एक टाइम ही हम भोजन करेंगे, चतुर्मास का पालन करेंगे, और हम्म। मिस्टेकली अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी दिन गलती से ऐसा कुछ ले लिया, तो मतलब क्या वो ब्रेक हो जाता है या उसके लिए कुछ अलग ये है? हाँ, आइडियली तो ब्रेक ही हो जाता है। अगर आपने कोई व्रत लिया है 4 महीने को और अगर आप नहीं कर पाते हो, ऑटोमेटिकली वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और चतुर्मास के एंड में 5 दिन विश्व पंचक आता है, तो फिर उसको विश्व पंचक विगरसली करना पड़ेगा। तो प्रभु भीष्म पंचक के वो बारे में लास्ट बताया में था। आएगा, कार्तिक के लास्ट 5 दिन। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर व्रत टूट जाता है तो कंटिन्यू करना चाहिए, उसको बंद नहीं कर देना चाहिए ऐसा। मान लीजिए आप इस महीने में, हमें दूसरे महीने में दही नहीं खाना है, हाँ, और किसी के फंक्शन में गए और एकदम उत्साह उत्साह में दही खा लिया हमने, लस्सी पी ली, दही खा लिया, है ना। तो ये क्या करेंगे, तो दही थोड़ी ना छोड़ दें, दही थोड़ी ना खाना शुरू कर देंगे हम लोग फिर। नहीं, एक भी गलती से खा लिया कोई बात नहीं, उसको फॉलो कीजिए। लेकिन चतुर्मास में अंत में जो 5 दिन होता है विश्व पंचक, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है। यस प्रभु। यस, हरेंद्र प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। प्रभु मैं जैसे आपने बताया एक टाइम का अगर हम प्रसाद लेंगे, भोजन लेंगे, तो वो हम्म। एक टाइम कोई भी हो सकता है। इट कुड बी डिनर और लंच, और वी नीड टू बी फिक्स इट। हाँ, कोई भी हो सकता है, लंच या डिनर। अच्छा, तो मतलब अगर ठीक है, हम उसको कर सकते हैं ना, एक टाइम कोई भी हो सकता है। ठीक है, ठीक। हाँ, एक टाइम आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक टाइम लंच कीजिए और दूसरे टाइम पे, या सॉरी, लंच या डिनर कीजिए कुछ भी, और दूसरे टाइम पे आप फ्रूट्स और दूध पी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हाँ, मतलब जैसे किसी किसी कारणवश मैं लंच नहीं कर पाया तो उस दिन मैं डिनर कर लूंगा, और बाद में कभी हुआ तो लंच कर लूंगा। ऐसे एक टाइम ही लूंगा भोजन, चलेगा ना हैं। प्रभु? हाँ, कर सकते हैं ऐसा। यस यस। ठीक है प्रभु, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस हाँ, की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोले महेंद्र प्रभु। प्रभु जी, जैसे दूध 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 से भी उपवास करना है तो दूध रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं, तो वो भी नहीं खाना चाहिए या कैसे? नहीं, मतलब हाँ, सही बात है आपकी। दूध का रिलेटेड मतलब होता है दूध नहीं खा सकते, फिर दूध की खीर नहीं खा सकते, वैसा तो डायरेक्ट दूध से बनती है वो। लेकिन जैसे दूध में से दही बनता है तो दही खा सकते हैं ऐसा। ओके। हाँ, दूध में से पनीर बनता है तो पनीर खा सकते हैं वैसा। लेकिन डायरेक्ट दूध की जो चीज़ें होती है, खीर है ऐसा कुछ, वो हम नहीं खा सकते हैं। और हरे ये ग्रीन कृष्ण सब्जी, प्रभु। ये तो आपकी ये वॉइस ग्रीन। जो है डिस्कनेक्ट। मेरी। हाँ, ब्रेक हो गई प्रभु वॉइस। आपने अच्छा, बोला अभी आ रही दूध है? से बनी चीजें नहीं खानी है। नहीं नहीं, मैंने बोला कि डायरेक्ट दूध से बनी हुई चीज़ नहीं खा सकते, जैसे खीर हो गया, तो वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन हेलो। अगर पनीर है तो खा सकते हैं, दही है तो खा सकते हैं ऐसा। और ये ग्रीन वेजिटेबल है प्रभु जी, तो इसमें ओनली ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल है हाँ, वो, या? लीफी लीफी, यस। ओके, ओके। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच हो गया, हम्म। है ना, वो भी हो गया वैसे वगैरह। स्पिनच, मेथी। हाँ। ओके। यस। तो जैसे हम धनिया तो हर इसमें यूज करते हैं, तो वो भी नहीं खाना चाहिए वैसे? आइडली धनिया नहीं खाते हम लोग 1 महीने के अच्छा, लिए। अच्छा। हाँ, ओके प्रभु जी। है ना। यस।
यस किंजल माता जी। हरे कृष्णा ब्रो। हाँ माता जी। जैसे बताया आपने कि दूध एंड दही नहीं खाने से गोलोक की प्राप्ति होती है, तो ये हर चातुर्मास के लिए है कि एक चातुर्मास मतलब करने से हो जाता है ऐसा? नहीं नहीं, चतुर्मास मतलब अगर आप पूरा एक चतुर्मास है 4 महीने अगर आप ये तपस्या करेंगे तो हो जाएगा। हर साल की बात। हर साल भी कर सकते हैं आप, अगर आपको हमको हमको तो हर साल ही करना चाहिए। नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि गोल के कंडीशन क्या है, पूरे जीवन में एक बार करना है, हर बार करना है, ऐसा। अच्छा ऐसा। नहीं नहीं, हर एक चतुर्मास को फॉलो करना चाहिए हमें, है ना। हालांकि अगर आप पूरे साल पूरे जीवन में एक बार चतुर्मास करेंगे तो कृष्ण इतना दयालु है कि आपको गोलक में बुला लेंगे। पर हम उनकी उनकी जो कृपा है उसका मिसयूज नहीं करना है, इसलिए हमें जितना भी जीवन दिया है हमें उन सारे चतुर्मास को फॉलो करना है हमें, है ना। ये तो शॉर्टकट नहीं हो गया, तो बहुत ज्यादा शॉर्टकट। इतना शॉर्टकट कर दिया भगवान ने, और कितना शॉर्टकट दे सकते हैं वो। यही यही। यस। हरे कृष्णा, यस थैंक यू। प्रज्ञेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। एक मिनट माता जी, प्रज्ञेश प्रभु पूछ लें। Hare यस Krishna Guruji. यस प्रभु। Guruji, I have just one question, that why only these 4 months the God has selected? Any specific reason? There are 12 months, but why only these 4 months? हाँ जैसे मैंने आपको बताया ना स्टोरी के अंदर की रात्रि, अभी रात शुरू होगी और ऊपर देवता लोक में। रात मीन्स रात को हाँ ब्रह्मा जी की, भगवान की। देवता, और अभी रात्रि मतलब हाँ वो जो स्वर्ग लोक के जो प्लैनेट्स हैं वहां भी हम्म वो लोग रेस्ट करने जाएंगे अभी। ठीक है। तो जब वो हम्म रेस्ट करने जाते हैं तो रात हो जाती है। इसलिए तो मैंने उस स्टोरी को बताया ना कि रात्रि खुद स्वयं भगवान के पास गई थी कि ये हम्म मेरे को इतना इनऑस्पिशियस समझते हैं, मेरे को इतना लाभ नहीं मिलता है अगर कोई मेरे कोई अच्छे कार्य नहीं करते हैं इस जन्म इस 4 महीने में। इसलिए भगवान ने 4 महीने को चूज किया कि ठीक है, but अगर ये कोई 4 महीने के अंदर अगर कोई मेरी आराधना करेगा तो उसको मैं ज्यादा कृपा दूंगा। but the day means the time of the day for the God and for the earth are different, na, as per the हाँ scriptures. So वो वो कैसे एप्लीकेबल हुआ अर्थ को और ऐसे? हाँ, तो उसी उसी लिए तो ऐसा है कि इसलिए तो 4 महीने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हमारा रात तो कितने में 6 घंटे का होता हम्म है ना। इसलिए शयन एकादशी से उत्थान एकादशी, ये इतना महीना हमने कैलकुलेट करके रखा है। और ये लूनर लूनर कैलेंडर के हिसाब से, और सोलर कैलेंडर के हिसाब से भी इतना ही है। कोई भी कैलेंडर आप ले लीजिए। और ये हाँ, स्पेसिफिक चीजें क्यों बोली हुई है कि यही, कि एनी हार्म टू एनीथिंग? क्योंकि हर एक चीज़ों के अंदर अगर आप साइंटिफिकली देखने जाएंगे तो हमारी हेल्थ रिगार्डिंग भी है इसके अंदर। पर्टिकुलरली अगर प्रेम विलास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो बता सकते हैं कुछ, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक ये 4 चीज़ जो है वो एक्चुअली हमारे। एनीथिंग स्क्रिप्चर रिलेटेड? हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली हरिभक्ति विलास में से ही हमने लिया ये पूरा चतुर्मास का पूरा व्रत का पालन, कोई भी व्रत हो उसका पालन का जो विधि है वो ज्यादातर हमें हरिभक्ति विलास में मिल सकता है जो सनातन गोस्वामी ने लिखा हुआ है। और ये सारी तपस्या भी हरिभक्ति विलास में ही लिखी गई है। जो भी मैंने आपको बताया ना, नीचे जमीन पे सो जाना, हाँ। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, फिर एक टाइम खाना, ठीक है, फिर बाल को नहीं काटना, दाढ़ी को नहीं काटना, वो सारी चीजें उसके अंदर बताई गई है। वो एक पर हम जब लोग हाँ वो जैसे पहले तपस्या करते थे ना ऋषि मुनि, ऐसे कि भाई लीन होके, हाँ तो नाखून नहीं काटते वैसे। हाँ। यस यस। पर हमें ज़्यादा फिजिक मतलब ये मेरा सजेशन है खाली कि ज़्यादा फिजिकली बाल नहीं काटने से या वो सब करने से अच्छा है कि हम माला बढ़ाते हैं ऐसा। हम्म। हमें तो अच्छा लगेगा बाल बढ़ाएंगे तो, है ना। हम तो बाहर जाके थोड़ा और स्टाइल कर सकते हैं। बस चतुर्मास तो हर 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 महीना चतुर्मास होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना है। मतलब ये भी एक फायदा होगा ही होगा अगर आप ये सारी चीज़ फॉलो करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ऐसे व्रत का पालन करें जिससे आपका भक्ति में बढ़ोतरी हो, ऐसा चैंटिंग बढ़ाना, रीडिंग बढ़ाना, हियरिंग बढ़ाना, सुबह जल्दी उठ जाना, या सुबह जल्दी उठ के
6 बजे से पहले 16 माला कंप्लीट कर देना, 7 बजे से पहले 16 माला कंप्लीट कर देना। ऐसा सब हम लोग जब लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा ये पूरा व्रत। और दूसरा प्रभु जी के फॉर एग्जाम्पल व्यास पूजा है तो सी अभी हमारे तो कोई गुरु के ऐसा कुछ अभी है नहीं, तो उस दिन हमें किसे वो करना चाहिए वर्शिप? प्रभुपाद जी को। हम्म। ओके जैसे मैंने बताया लेक्चर में, प्रभुपाद इज और प्रेम शिक्षा गुरु, ओके हमारे पूर्व अधिष्ठित गुरु है वो हमारे। तो हमें व्यास पूजा के दिन यानी कल के दिन हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी का। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे परंपरा के अंदर जब प्रभुपाद जी की व्यास हो जाएगी उसको हम व्यास पूजा मनाते हैं ऐसा। तो कल के डे का सिग्निफिकेंस जो है वो व्यास देव के लिए ज़्यादा है ना। तो बाकी हमारा वही रहेगा, लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू से स्पेशल थैंक यू टू एनीवन, दैट विल श्रील प्रभुपाद। और क्या करना है आइडियली, क्या करना चाहिए, कुछ सजेशन? हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी को, पुष्पांजलि ऑफर करनी चाहिए, है ना। थैंक यू, थैंक यू, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक छोटा सा डाउट है कि अभी जैसे फर्स्ट मंथ में हम लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, तो ये लीफी वेजिटेबल्स कंटिन्यूस कार्तिक मंथ तक पूरा या एक ही महीना नहीं नहीं, एक ही कंटिन्यू? महीना जैसे माता जी। दही दही दूध जो है वो हमें कंटिन्यूस नहीं करना है कार्तिक तक, राइट? नहीं नहीं नहीं, एक एक महीने का अलग अलग है। और जैसे ये ओके महीने में ओके, आपने पालक नहीं खाया, राइट, दूसरे महीने से पालक खाना शुरू कर सकते हैं। कर सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ, शास्त्र बोला प्रभु। यस जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा विथ योर काइंड परमिशन प्रभु, कि यस। ये जो हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट महीने में हम लोग स्पिनच नहीं खाते, पालक या कोई भी लीफी वेजिटेबल। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि बेसिकली इसमें बहुत बारिश होती है, तो जो कीचड़ हो जाता है और वो सब पानी में ही, वो जो छोटी छोटी जो पालक वगैरह रहती है तो उसमें कीड़े मकोड़े बैठते हैं, गंदगी होती है, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। और इसी दरमियान हमारी जठराग्नि भी कम हो जाती है। दैट्स व्हाई वी शुड टेक अ वाउ टू टेक एटलीस्ट वन वन टाइम फूड वगैरह। तो ये एक शास्त्र उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया है। तो आयुर्वेद में ये ऐसा लिखा था, तो उसका जस्ट एक ऐड करना चाहता हूँ। और एक पॉइंट प्रभु मेरे के मन में आया कि जैसे रात्रि देवी ने बोला था वराह देव को कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। तो बेसिकली हम कुछ लोग इसको कर्मकांड से जोड़ देते हैं, जैसे हमें जोड़ना चाहिए, जैसे प्रेमराज प्रभु ने बताया था कि कर्म योग से जोड़ना है। तो हमें इस दरमियान इस 4 महीने में हमें भगवान के प्रति ज्यादा शरणागत होना चाहिए, उनके भक्ति में हमारी तीव्रता लानी चाहिए। इसलिए हमें और कोई कार्य नहीं करना, जैसे जमीन देखना है, घर देखना है, शादी ब्याह की चर्चा करनी, उसमें नहीं, वो नहीं देखना है, वो सब प्रजल्प हो जाएंगे। हमें कॉन्सेंट्रेशन मोर ऑन दी भक्ति पे देना है। तो दैट इज इट। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि भक्ति भक्ति को लोग भूलते जा रहे हैं और बोलते हैं कि नहीं ये कर्मकांड है, इस दरमियान घर नहीं देखना है। अरे आप भक्ति तो कर नहीं रहे, कम से कम शुभ कार्य तो करिए। तो वो भी नहीं होता है। तो ये जस्ट एक पॉइंट मेरे मन में आया था। या Added। हरे यस। कृष्ण। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच प्रभु। सो अल्टीमेटली 4 महीना जो है जैसे इन्होंने बताया शास्त्र प्रभु ने कि वन शुड फोकस ऑन देयर पर्सनल डिवोशनल सर्विस, और प्रचार कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। कुछ तपस्या कर, देखो अगर हम तपस्या नहीं करेंगे मनुष्य जीवन लेके तो कोई फायदा नहीं है इसका, है ना। यस रविश प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु जी आपने बोला ना कुछ के कार्तिक महीने के मास के लास्ट 5 दिन पंच तृतीया का कुछ बोला था ना, उसमें क्या होता है प्रभु जी? वो उससे बताएंगे आपको विश्व पंचायत के समय। विश्व पंचक के साथ, अच्छा। हाँ उस समय बताएंगे तो आपको वो विश्व पंचायत क्या होता है, क्यों मनाया जाता है वो सब। अभी तो 4 महीने हैं, अभी बता देंगे तो सब भूल जाएंगे। बिकॉज हमारी मेमोरी बहुत पुअर है, हम भूल जाएंगे। यस। इसलिए उस समय कार्तिक महीना जब शुरू होगा ना उस समय बताएंगे। ओके ओके, हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्ण हाँ प्रभु। हाँ कौन है? मैं सिल्वा माता। सिल्वा माता जी। यस बोलिए माता जी। प्रभु जी जैसे तीसरे महीने में दूध नहीं पीना है, दूध वर्जित है, तो फिर हम लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं दूध? अरे लगा सकते हैं, भगवान के लिए थोड़ी।
लगाया नहीं, भगवान को तो कुछ, भगवान के लिए चतुर्मास नहीं, हमारे लिए चतुर्मास है है ना। भगवान को भोग भगवान, लगाए के दूध, तो भगवान को फिर क्या। भगवान को दूध ऑफर करते हैं हम लोग रोज सुबह। तो हाँ, फिर ये उस बार करेंगे उस महीने में, तो फिर उस दूध का क्या करना है? हम नहीं पियेंगे तो? बाजू वाले को दे सकते हैं आप कुछ भी करिए, किसी प्राणी को दे सकते हैं, बाजू वाले को दे सकते हैं, ऐसा, पर खुद नहीं पीना है। तो किसी को दे सकते हैं कि ये ऑफर किया है तो आप पी लो ऐसे करके दूध। हाँ हाँ, यस यस, भगवान का प्रसाद ही तो है वो, जो फॉलो नहीं कर सकते उनको देना है हमें, दूध पर का हम नहीं पी दूध सकते। यस, बोलिए बोलिए दूध का बोलिए। तो वो दूध किसी का वृक्ष दही के दही नीचे भी डाल सकते हैं क्या? एक दूध का मिनट दही रुको, बना अब प्रेम विलास को बोलने दीजिए ना। यस ब्रो, यस ब्रो। दूध का दही बना सकते हैं। अच्छा, उस दूध का दही बना सकते हैं? क्या बात या है मगर फिर वो दही को भोग नहीं लगाना है। ना ना, वो तो अपने को ही खाना है। यस यस। हाँ। और फिर दही तो कभी कभी ऑफर करते हैं, जैसे दही तो कुछ कढ़ी वगैरह बनाया, कुछ लस्सी वगैरह भगवान को ऑफर करते हैं तो बनाया तो ही ऑफर करते हैं, बाकी तो दही ऐसे नहीं। सुबह तो करते हैं दही तो वो चलेगा, वो तो बाकी दूध का ही डाउट था। नहीं नहीं, यस माता जी, जैसे उन्होंने बताया दही में, दही बना सकते हैं, किसी को दे सकते हैं आप। हाँ। बोलिए श्री राम ब्रो, क्या बोल रहे थे आप। तो मैं ये पूछ रहा था कि उसको वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए, तो प्रभु प्रेमलस प्रभु ने अच्छा उपाय बताया, तो मतलब वही कर सकते हैं। सॉरी ब्रो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए ब्रो, बोलिए। तो मैं ये पूछ रहा था कि उसको वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं क्या, लेकिन प्रेमलस प्रभु ने मतलब अच्छा एग्जाम्पल दिया कि इसको दही बना सकते हैं, तो मतलब वो बेटर आइडिया। या यस किंजल माता जी। यस, हरे कृष्णा। हाँ मेरा एक और क्वेश्चन गुरु पूर्णिमा का जो लेक्चर था ना उसके पर है कि जैसे हमें पता है कि इस्कॉन में गुरु तत्व तो एक ही होते हैं ना, तो जैसे हम भक्ति में आगे, और मैंने ये भी सुना है कि जैसे आप सीरियस होते हो तो कृष्णा अपने आप बंदोबस्त करते हैं कि आपको किसकी शरण लेनी है, किस पर्टिकुलर गुरु की। तो यह हमें कैसे मतलब पता चलेगा कि अ, दीक्षा के लिए कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या भगवान कैसे अ, हमें हेल्प करेंगे ऐसे। वो हरेश गोविंद प्रभु के माध्यम से आपको हेल्प करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है आईडी तो से। भैया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे भक्ति में, है ना, सो डिवोटीज जो है वो भी आपको हेल्प करेंगे कि हाउ यू कैन चूज योर स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसा, है ना। सो बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज, और जो हमारे शास्त्र हैं वो में हेल्प करते हैं। ऐसा मत सोचना कि कृष्णा आपके हृदय में आएंगे और सपने में आएंगे, कृष्णा ये नाम देंगे कोई ऐसा कि अभी आप इनसे दीक्षा ले सकते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। पर हाँ, भक्तों के माध्यम से, और हमारा जैसे रियलाइजेशन आगे बढ़ेगा, और थोड़ा हम जब परिपक्व होते हैं भक्ति के अंदर, है ना, और हम लोग जब हमारे गुरु से मिलते हैं हम लोग, तब हमें इंक्लिनेशन होता है पर्टिकुलरली, है ना, कि नहीं मैं इनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ ऐसा, है ना। ठीक है माता जी, सो इट विल बी डन ग्रेजुअली। यस, हरे कृष्ण। हाँ, आप हमें क्या, प्रोसेस को फॉलो करते रहिए बस। आपको जो प्रोसेस जो हम अभी बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, है ना, इवेंचुअली आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, अपने आपको खुद को मालूम नहीं पड़ेगा कि हम कैसी देर तक पहुँच गए, लेकिन प्रोसेस हमें सिंसियरली फॉलो करनी है, फिल फुट फेथ एंड डिवोशन, देन कृष्णा विल डायरेक्ट यू। सुनीता माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उससे थोड़ा सा रिलेटेड है कि एस्पिरेशन दीक्षा जो होती है प्रभु जी, वो आप बता सकते हैं उसके बारे में, लाइक पहले दीक्षा से पहले एस्पायर होते हैं तो वो भी लेना होता है? हाँ, मतलब इसका क्या पूरा अलग ही एक
मॉड्यूल है, मतलब ये जिसका नाम इस्कॉन डिसाइपल कोर्स जो होता है हमारा आईडीसी, उसके अंदर ये ज़्यादा चर्चा होती है इसके विषय में, अंदर इसके विषय में। ओके, तो जैसे हरे अभी कृष्णा, आपको सपोज, आवाज़ आ रही है मेरी लोगों को? जी जी प्रभु जी, आ रही है, आ रही है। तो प्रभु जी, जैसे अगर किसी ने शेल्टर, हरे कृष्णा, यस यस, बोलिए माता जी, सुनाई दे रहा है। तो प्रभु जी जैसे किसी ने शेल्टर लेने की कोशिश की हो, किसी गुरु, जैसे इस्कॉन के कोई गुरु जी हैं और एस्पिरेशन ली है किसी से, तो उन्हीं गुरु से फिर दीक्षा लेनी होती है? So Harish Govind Prabhu has left. Yes, sir. So तो प्रेम विलास प्रभु जी, आप ही डाउट बता दीजिए ये। yeah. तो अगर आप किसी गुरु से इंस्पायर्ड है और उनकी शरण ग्रहण करना है, जी तो उनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। बट कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है जो हम जनरली भक्तों को सलाह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके गुरु है, आप कभी उनको मिले नहीं हो, सिर्फ आपने उनको यूट्यूब पे देखा है या सुना है, और वो हमेशा अमेरिका में प्रचार करते हैं। अरे सुन, ओके वो आ जाए तो क्या बताना कोई, so that he can answer। तो ऐसे गुरु से दीक्षा लेने में आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर आप उनकी कोई वपु सेवा नहीं कर पाएंगे, उनका तो आप कभी मिल नहीं पाएंगे, प्रत्यक्ष संग नहीं कर पाएंगे, शिक्षा उनसे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप रहते हैं सूरत में या कोई रहता है राइट मुंबई में, तो वहां पे वो राइट गुरु आते ही नहीं है, तो कैसे राइट आप उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जनरली ओके हमें थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें भी देखना होता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऐसा होता है कि जो वरिष्ठ भक्त है उनसे सलाह लेना बहुत आवश्यक है। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई देखो, हम तो यूट्यूब पे कीर्तन सुनेंगे, लेक्चर देखेंगे और इतने सारे गुरु अवेलेबल है, तो हम इसमें से कोई भी जो हमें अच्छा लगे ऐसा चुन लेंगे। इसीलिए इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना बहुत आवश्यक है। तो गुरु सिलेक्ट करने के बाद आईडीसी नहीं करना चाहिए। गुरु आईडीसी कोर्स पहले करना चाहिए, और फिर वो हमें हेल्प करेगा कि राइट गुरु की शरण कैसे ग्रहण करनी, बिकॉज गुरु की शरण कैसे ग्रहण करे वो आईडीसी का एक पार्ट है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स का। तो कैसे एक अच्छा शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु कैसे, गुरु की शरण कैसे ग्रहण करनी चाहिए, कैसे गुरु का चयन नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आता है। इट इज पार्ट ऑफ इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। तो ये मैंने कुछ आपको 2-3 चीज बताई। ओके। ठीक है। और प्रभु, सपोज हम जो गुरु हैं जिनसे हमने शेल्टर लिया है, हम उनसे मिल चुके हैं और उन्होंने कहा कि यू स्टार्ट चैंटिंग, लिसन टू आवर लेक्चर्स एंड देन आई विल थिंक ऑफ दीक्षा, देन व्हाट? हाँ, तो आप उनको पूछ सकते हैं इस तरह से, या आप ओके किसी भक्त के माध्यम से उनसे कनेक्टेड हुए हैं, तो ये ओके प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम उनका प्रणाम मंत्र चैंट कर सकते हैं, ऐसा। ओके 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 तो ओके। अगर उन्होंने बोला है जी कि यस यू कैन चैंट द प्रणाम मंत्र, तो जी फिर आप उनकी शेल्टर में है। तो अर्जुन ओके प्रभु शी वाज आस्किंग दैट अगर किसी गुरु का आश्रय ग्रहण किया है और उन्होंने ऐसा बोला है कि ठीक है आप माला का जप करिए और इस तरह से, तो फिर हमें वेट करना चाहिए, ऐसा। तो क्योंकि तो अर्लियर आई आंसर्ड कि गुरु के चयन में ये हमें प्रैक्टिकल चीजें भी देखनी चाहिए कि गुरु आपके सेंटर, आपके मंदिर में आते हैं, आप उनका प्रत्यक्ष संग कर पाते हैं, उनसे शिक्षा ले पाते हैं, उनकी सेवा कर पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके गुरु आपसे, आप दीक्षा लेने के बाद 10 साल तक मिले ही नहीं। तो वरिष्ठ भक्तों के संग में हमें गाइडेंस देना चाहिए, और दैट विल हेल्प अस इन। और मैंने ये भी बताया कि आईडीसी माध्यम है जो आपको गुरु की शरण ग्रहण का एक पूरा प्रोसेस बताता है। तो गुरु शरण ग्रहण करने से पहले अगर आईडीसी कोर्स कर ले तो वो अच्छा है, ऐसा मैंने बताया। यस 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 प्रभु। ओके ओके। थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आई माता जी। थिंक आई थिंक रूपल रूपल माता जी का कोई प्रश्न था, उन्होंने हैंड रेस किया था। रूपल माता जी अगर आप है तो, है नहीं है पता नहीं, है। हाँ, रूपल है। माता जी आपको प्रश्न था या हैंड रेस बाय मिस्टेक हो गया था, आई डोंट नो। यस प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, तो खाली हम 16 माला यानी कि 32 माला हम कर सकते हैं, खाली ऐसा व्रत रख सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु, डिड यू हियर? यस यस, नहीं मैं सोच रहा आप आंसर दीजिए। नो नो, हाँ, यू आंसर। नहीं, मैंने बहुत क्वेश्चन ले लिया, आप थोड़ा ले सकते हैं। नहीं नहीं, वो चाहते वो, उन्होंने हैंड रेस तब किया है जब आप उत्तर दे रहे थे, तो अभी मैं उनको उत्तर नहीं दे सकता। ठीक है।
हाँ मतलब 32 माला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमिटमेंट ऐसा लेना चाहिए कि जो हम फुलफिल कर सके फिर ऐसा। तो चार, क्योंकि ये 4 महीने का सवाल जैसे है ना। कि 4 बजे उठ के फिर स्नान करके फिर ऐसे सुबह 16 कर दे, फिर 32 बाद में ऐसे काम करके फिर ऐसे करेंगे तो चलेगा, ऐसे जैसे ऐसे 32 पूरी करेंगे तो। हाँ मतलब करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 32 माला हाँ। कर ही सकते हैं हम लोग। लेकिन हम्म। मेरा बस यही एक सुझाव है आपसे कि यू शुड, हमें कोई भी व्रत ले, हमें उस प्रकार से व्रत लेना चाहिए कि हमें उसको फॉलो कर सके बस। अगर आपको लग रहा है कि आप एवरी डे 4 महीने तक 32 माला, यानी 4 घंटा होता है ऑलमोस्ट, 3.5 से 4 घंटा, हम्म। कि आप 3.5 से 4 घंटा आप माला करने में दे पाएंगी, तो आप कर सकते हैं। हाँ वैसे भी मैं तो प्रभु जी वैसे भी 25 तो करती ही हूँ, तो सोचती हूँ 32 करूँ ऐसा। करिए फिर, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। साथ में तो आप 25 माला करके रीडिंग का टाइम बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे है ना। कि तो जैसे कभी 1.5 कलाक पढ़ते हैं तो फिर मतलब आधा कलाक बढ़ा दे, ऐसे जैसे कि 2 कलाक ऐसे। हम्म। हाँ। यस, कोई भी व्रत ले सकते हैं आप लोग, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम उसको फुलफिल कर सके, बस ऐसा हमारी क्षमता के हिसाब से हमें चूज करना जी प्रभु जी, हरे है कृष्ण। ना। या कोई खाने से कर सकता है, खाने से नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकते तो खाने का व्रत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि वो खाने का वाला फॉलो नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी ऐसा, हम्म। है ना। प्रेमी रस में वो, यस। एक और प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि यू यू सेड दैट आप जो व्रत लो वो आपको और मुझे फॉर एग्जाम्पल पे बता सकता है। बट जनरली ये भी देखा गया है ना कि मतलब जो व्रत हम ले उसको वैसे हमें ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, राइट? वी शुड नॉट ओपनली से कि हम ये करने वाले हैं ये। तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, वो बात सही है कि जो हम तपस्या कर रहे हैं उसका हमें ऐसा नहीं पूरा अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए कि मैं ये करने वाला हूँ चतुर्मास में, है ना ऐसा। लेकिन आपको आपकी जो अथॉरिटीज हैं उनको इंग्लिश इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे मैं कुछ अगर व्रत लेता हूँ तो मैं अपने अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता हूँ कि भाई मैं इतना इतना करना चाहता हूँ, है ना। पर सबको बताने की जरूरत नहीं है। And इसलिए मैंने बताया ना कि अगर आप में से कोई व्रत लेता है तो आप मुझे आपसे बता सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, अगर, क्योंकि इसलिए बताना है क्योंकि अगर उसमें कोई जगह टूटी हो तो हम लोग ना उसको हेल्प कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा अच्छा कर सको ऐसा। वरना पूरे गांव को मैं नहीं बताना चाहिए कि हाँ मैं चतुर्मास में ऐसा कर रहा हूँ, बुरा अनाउंसमेंट नहीं करना है हमें। तो क्या होता है, अगर हम ज़्यादा लोगों को बताते हैं कि हम ये व्रत कर रहे हैं, ये व्रत कर रहे हैं, ये व्रत कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो फिर थोड़ा डाउन हो जाता है। बट यस, वी शुड आस्क फॉर अथॉरिटीज कि हमें ये करना चाहते हैं तो करना चाहिए कि नहीं ऐसा। ठीक है। तो श्री राम प्रभु हैड अ क्वेश्चन और सम पॉइंट। यस, श्री राम प्रभु। नहीं प्रभु, फिर मैं 1 to 1 करता। ओके प्रभु। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्होंने हाँ। प्रश्न वापस ले लिया। ओके। यस। ओके, सो डिवोटीज, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को चतुर्मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रात को सोच लीजिए। यस प्रभु। आई वांटेड टू रिक्वेस्ट अगर भक्त लोग एटलीस्ट संडे को मंगला आरती आ सके चतुर्मास में तो। हाँ, आप सबको, ठीक है, ये व्रत तो पालन करना ही है सबको, है ना, ऐसा कर देते हैं। आप चाहे को तपस्या लो कि ना लो, ये सबको मैंडेटरी लेनी है कि 4 महीने कंटिन्यूस हम लोग एवरी संडे मंगला आरती आएंगे। ठीक है ना, ये बाय डिफॉल्ट है आप सबके लिए, है ना। बाकी आपको जो लेना हो ले सकते हैं अभी आगे। और इसको सीमित रखना तो भी कर सकते हैं, तो भी कोई डाउट, कोई तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये मैंडेटरी व्रत है चतुर्मास का कि एवरी संडे आप सबको मंगला आरती आना है ना। ठीक है, मंगला आरती करिए, भक्तों के साथ बैठ के थोड़ा माला कीजिए, 4-5 माला जो भी आप कर सके हो, और फिर आप जा सकते हैं घर पे। ठीक है। या, थैंक यू ब्रो। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
श्रील हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय 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 भक्त वृंद की जय जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। मीटिंग इसको बंद कैसे करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु।